आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। रायबरेली में फर्जी लोन और बैंक मैनेजर की कथित प्रताड़ना से युवक की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछौरा गांव में 5 लाख रुपए की फर्जी लोन से परेशान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में गहरा शोक और ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अपना दल कामेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने मृतक की पत्नी और बेटी को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने मौके से ही पुलिस अधीक्षक को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी। वहीं एसपी ने 15 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल गांव में गम और गुस्से का माहौल है, जबकि परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या मामला है? देखिए, आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं छिछौरा, इस गांव में हमारे जो साथी रहे सुरेश पटेल जी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है 16 मार्च को। और जितना अभी दस्तावेजों में है और जो उनके परिवार से बात करने के बाद हमको पता चला, उसमें सिर्फ इतना था कि उनके नाम से केसीसी के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 5 लाख रुपए एक फर्म में निकाली और उसके बाद मानसिक दबाव उनके ऊपर डाला गया और उसकी वसूली के लिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, जिस बात से आहत होते हुए उनकी मृत्यु हुई। और ऐसे में परिवार ने जहां नामजद एक FIR करवाई है और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्वयं पुलिस ने तहरीर को देखते हुए BNS धारा 108 लगाई है, जिसमें गिरफ्तारी जिसका भी नाम है, जो नामजद व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित एक लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए। लेकिन आज हम 15 अप्रैल में बैठे हैं, 1 महीना हो चुका है और ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उस व्यक्ति से पूछताछ भी नहीं की गई है और वो खुलेआम निर्भीक इसी गांव में घूम रहा है। तो ऐसे में आज जब हम परिवार से मिले तो यहाँ के कप्तान से जब हमने बात करी तो बड़ा ही एक ढुलमुल सा रवैया हमें सुनने मिला। आप सबने भी उसको सुना कि वो कह रहे हैं हाँ हम देखेंगे, हाँ हम करेंगे। तो क्या न्याय प्रक्रिया में इतना आसान है कि एक व्यक्ति को टॉर्चर करके आप उसकी जान चली जाती है, परिवार कैसी स्थितियों में आ जाता है। और अगर किसी शहर का कप्तान ऐसा कहेगा तो फिर आप समझिए थानों में और जो पुलिस वाले हैं उनकी स्थितियां आम जनमानस के लिए क्या है और किस प्रकार का रिएक्शन देंगे। अपने समाज की आप बड़ी नेता हैं और आपके समाज में आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, तो क्या ये मुद्दा आप सदन में उठाएंगी? देखिए, यहाँ समाज की बात नहीं है, यहाँ ये है कि जो भी जनता है और जो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की नीतियों से भुक्तभोगी हो रही है, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हम हैं तो हमेशा ही लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ जो समस्या हमको पता चलती है हम प्रयास करते हैं कि हम वहां खड़े रह करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। और सुरेश जी, मैंने इसलिए भी कहा मेरा परिवार, क्योंकि लंबे समय तक हमारे साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है, आम जनमानस के मुद्दों को उठाते रहे। और ऐसे में अगर हमारा एक साथी प्रशासन की कमी से या ढीला हवाली से या किसी भी लूप होल की वजह से उनकी जान जाती है और परिवार की स्थितियां बद से बदतर होती हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम साथ खड़े होकर न्याय की गुहार करें। आपको 15 दिन का टाइम मांगा है, जब 15 दिन कार्रवाई नहीं होती है तो मुद्दा कहा जाए। देखिए, अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं एक बार SP साहब को हमसे मिलना तो जरूर पड़ेगा। और उसके बाद हमारा नाम और हमारा परिचय यही है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष। तो ये बात ऐसे ही शांत नहीं होगी। न्याय की गुहार पहले जो आप यहाँ पर प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर SP साहब की जिम्मेदारी है तो पहला दरवाजा हम उन्हीं का खटखटाएंगे और उसके बाद अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो सदन में जाकर के इस बात का सवाल जरूर उठेगा।